को ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। यूं तो देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा का सबब बन गया राहुल गांधी का एक इशारा। इस कथित फ्लाइंग किस पर खूब बवाल हुआ। बीजेपी की महिला सांसदों ने बकायदा शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की एक विधायक का बयान वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक लगातार अपने बयान का बचाव भी कर रही हैं। हम उनकी बातचीत सुनाए उससे पहले उनका परिचय दे देते हैं। नीतू सिंह बिहार के नवादा के हिसुआ से कांग्रेस की विधायक हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। नीतू सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। नीतू के ससुर स्वर्गीय आदित्य सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो लगातार 28 सालों तक हिसुआ के विधायक थे। साल 2005 में चुनाव में हार के बाद दबंग नेता माने जाने वाले आदित्य सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। उनकी राजनीतिक विरासत संभाली बहू नीतू सिंह ने। विधायक बनने से पहले नीतू जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। राहुल गांधी का बचाव करने वाली नीतू से ये दिलचस्प बातचीत आप भी सुनिए। मेरा बयान यही था कि हमारे नेता को हमेशा बदनाम करती हैं स्मृति ईरानी जी। सदन में चर्चा हो रहा था, सरकार उनकी है, स्पीकर उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। अगर फ्लाइंग किस राहुल जी उनको दे रहे हैं तो वो कैसे समझ गई कि हम ही को राहुल जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। उस सदन में और सारी भी महिलाएं हैं। और कल हेमा मालिनी जी का बयान आया था, उनसे प्रेस वाला पूछा कि जब फ्लाइंग किस राहुल जी दे रहे थे तब देखी थी, तो वो बोली कि नहीं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है कि मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। और मैं ये भी बोली थी कि हमारे नेता जो हैं अभी तक शादी नहीं किए हैं। इस भारत देश में लड़कियों की कमी नहीं है। राहुल जी अभी भी चाहेंगे तो किसी लड़की से शादी कर सकते हैं। यही तो मैं बोली थी। मेरी उम्र 50 साल है, तो हमको कोई आंटी कह दे, कोई बूढ़ी कह दे तो रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही तो मैं बोली थी कि फ्लाइंग किस भी अगर करना होगा तो किसी लड़की को करेंगे, ये 50 साल की उम्र की बूढ़ी को क्यों करेंगे। इसमें जांच करा ले। अगर राहुल जी ऐसा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हाल ही में कार्रवाई मेरे नेता पे हुई थी, उनका सदस्यता तक खत्म कर दिया गया था, उनका घर भी छीन लिया गया था, लेकिन कोर्ट से हम लोग को जीत मिली और फिर उनका सदस्यता बहाल हुआ और वो सदन में गए। तो हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रची जाती है, अपने को हाईलाइट करने के लिए, सहानुभूति बिटोरने के लिए ऐसा अनर्गल मुद्दा उठाते रहती हैं स्मृति ईरानी। राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते हैं, उनके विदेश के दौरे को लेकर बीजेपी उन पर काफी अटैकिंग होती है। विदेश तो हर नेता जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो राहुल जी पर ही अटैक क्यों होता है। ये भाजपा के नेता मंत्री लोग विदेश नहीं जाते हैं क्या। ये लोग क्या करने जाते हैं कि हमेशा हमारे नेता पे अटैक किया जाता है, हमारे नेता को बदनाम किया जाता है। उनका मामू घर है इटली, उनका परिवार है वहाँ, तो वो इटली जाते हैं, अपने नानी के परिवार से मिलने जाते हैं। इसमें कौन बड़ी बात है। भाजपा के नेता लोग को तो इतना घटिया वीडियो वायरल होता है भाजपा नेताओं के साथ, लड़की के साथ, महिला के साथ, तो उसका कार्रवाई नहीं होता है। उस पर भी तो कार्रवाई करना चाहिए। मणिपुर में इतना बड़ा घटना घटी, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के महिलाओं को नंगा किया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप किया जाता है, तो उस पर स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती हैं। अगर महिला के हितैषी हैं, महिला के बारे में वो कुछ अच्छा सोचती हैं, तो महिला पर घटना घटे उस पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। वो हमेशा राहुल जी को बदनाम करने के लिए राहुल जी पर ही टारगेट क्यों करती है। नीतू सिंह ने राहुल का बचाव करते हुए स्मृति ईरानी पर जो हमले किए हैं वो उनको जरूर नागवार गुजरेंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि राहुल पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।